एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकता, तो एक बच्चा सारे सब्जेक्ट कैसे पढ़ लेता है भाई। 1 लाख रुपए को भीगते हुए देख रहे हो। जो पराल है आधे से ज़्यादा हमारे घर में आ रहा है। और हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो आज की व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 7 बजे से, और अभी मेरा स्कूल जाने का टाइम हो चुका है। और भाई साहब बैकग्राउंड साउंड ना ज़रा अवॉइड करना। ये भाई साहब पता नहीं क्यों भौंक रहा है, पता नहीं किस पे भौंक रहा है। ये सिम्बा डॉन यहाँ पे देखो बैठ रखा है, और इधर पता नहीं किस पे भौंक रहा है। कोई तो है नहीं, यहाँ पता नहीं क्यों भौंक रहा है, किस पे भौंक रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा मेरे को इसका। और भाई साहब आज मौसम इतना तगड़ा हो रखा है, मेरे पीछे देख ही रहे होंगे, इधर से आ रही है बहुत गंदी वाली बारिश, आने का मौसम हो गया। और इधर से लग रही है बहुत चटक वाली धूप, और देखो बादलों का क्या मस्त पैटर्न दिखाई दे रहा है। देखो भाई साहब ये देखो, और इधर से देखो पूरा घना, ऐसा लग रहा है ना कि अभी आने वाली है बारिश। और इन्होंने देखो अब पूले बांध दिए यहाँ पे, और आज लगता है इनकी मंडाई भी हो जाएगी, क्या पता कल भी हो सकती है आज भी हो सकती है। ये देखो ऐसे ऐसे करके इन्होंने ऐसे पूले बांध रखे इसमें, क्योंकि ये काट दी ना सारे, अभी कल परसों काट दिए थे, गट्ठी बना के रख दी इन्होंने एक ही साथ। फिर एक ही साथ डालेंगे मारने के लिए, उसके बाद मंड जाएंगे और हमारे घर ख़राब हो जाएंगे। यार ये भौंक क्यों रहा है, किस पे भौंक रहा है समझ में नहीं आ रहा है। किसको देख रहा है वहाँ, वो नीचे वाले कॉलोनी वाले को तो नहीं देख रहा, वो जा रहे हो स्कूल ना 2 बच्चे, वो देखो उन पे भौंक रहा होगा शायद। और तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा मेरे को यहाँ पे। और उनका कुत्ता आज चुप हो रखा है, वो सामने वाले का कुत्ता, वो देखो अलग ही सीन है, कभी दोनों भागते कभी दोनों नहीं भागते। तो चलो अब मैं चलता हूँ स्कूल, और आज तो मेरा दोस्त भी नहीं आ रहा, तो अब मेरे को साइकिल भी जाना पड़ेगा। ये तो मैं और दिन उसके साथ मस्त स्कूटी पे जाता था, पर अब इस स्कूल में जाना पड़ेगा साइकिल में, स्कूल में जाना पड़ेगा साइकिल में। और ये कर दो भाई, ये लिख रखा है ना जो, ये कर दो जल्दी से जल्दी कर दो फिर। और अभी दादी यहाँ पे झाड़ू मार रही है। दादी रोन का एक ही काम, झाड़ू मारना, खाना खाना और मस्त से सो जाना। अबे ये सीन तो कुछ गलत ही दिख गया मेरे को भाई साहब, कभी तो पढ़ता है नहीं, और आज बस मैं देख रहा हुआ ना ब्लॉग बना रहा है तो पढ़ लेऊंगा मैं। और हाँ मम्मी ए क्या पता नहीं क्यों कर रही है, ए क्यों, क्या हुआ, तैयार हो तो क्या, आप क्या तैयार होना इसमें, ये बोल लोगे कि इसको पढ़ते हुए मत दिखाना है ना, और कुछ नहीं है ना मम्मी। हाँ माँ से जवान, क्या यही होता है सबके घरों में कि किसी को पढ़ते नहीं दिखाना, ये है वो है ना। अरे हट जाना अब तो, गलती से दिख भी जाएगा। गाइस तो अभी मैं भी स्कूल से आ चुका हूँ, और अभी गुन्नू इस कमरे में है, और उसने कुंडी लगा दी, क्योंकि मैं उसको जब वो गेम खेलता है मैं उसको बहुत ज़्यादा परेशान करता हूँ कि मत खेल मत खेल। और अभी मम्मी पता है क्या कहती है, दिखाता हूँ आपको, ये देखो यहाँ है मम्मी, और इनमें सब्जियों बोल लो, क्या नाम है, पेड़ों में ना एक पहले जुगाड़ लगा रखा मम्मी ने, देखो बोतल में छेद कर रखे, और उसमें भर रखा है दवाई, और उसके बाद उसका छिड़काव कर रही है कि कीड़े मर जाए। बल कीड़े हो रखे इनमें, वो देखो जुगाड़ ही है, देखो ये देखो जुगाड़ एक नंबर का, ऐसा होता है जुगाड़। बोतल में छेद, वो पंप भी ला सकते हैं, पर क्यों वेस्ट करने पैसे, जब बोतल है घर में, जब 100 रुपये का जूस पी रखा है उसमें, है ना। तो क्या अच्छा भाई, जितने का पंप लाओ उससे अच्छा है 100 रुपये की बोतल लेके आओ जूस की, और उसमें ही छेद करो, और उसके बाद उसी बोतल से उपयोग करो। और आपका कमेंट करना, आप भी ऐसे ही करते हो या नहीं करते हो। आप कितने लोग जो मेरे को देख रहे होंगे वो खेती करते होंगे, ठीक है, तो आप भी ऐसे करते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये देखो उन्होंने पूरा गट्ठी बांध दी है, क्या नाम है ये, क्या बोलते पूले बोलते हैं इनको, गेहूं के पूले। देखो एक सामने गट्ठी बना दी है, और अब देखो पहले सुबह चारों तरफ फैल लगे थे इधर साइड को, और अब इन्होंने एक सामने गट्ठी लगा दी। उसके बाद इनको मारेंगे अच्छे से, ट्रैक्टर आएगा उसके बाद। मम्मी इस बार तो इनको बोलना मुँह नीचे की तरफ को करना, और नया घर बन रखा उसका भी तो उद्घाटन होने चाहिए उससे, है ना, तभी भी इधर ही करेंगे। और ये देखो मक्के हमारे कितने बड़े बड़े हो गए जो मम्मी ने बो रखे, ये इतने सारे। और ये मनी प्लांट का पौधा, और तुलसी माता का पौधा दिखाता हूँ कितना छोटा है, देखो भाई साहब बहुत ही छोटा है।
क्योंकि इससे पहले जो थे सब सूख गए। और जिसको भी तुलसी की माला बनानी है तो वो हमसे ये ले जा सकता है। उसके जड़ भाई साहब बहुत मजबूत जड़ है इसकी, वो देखो इतनी बड़ी इससे माला बनती है। जो ये इतना बड़े पूरा तुलसी का पेड़ है सामने जो आपको दिखाई दे रहा है, जो सूख रखा है पूरा का पूरा तुलसी का पेड़। और मम्मी इधर भी चली गई है, इधर भी कर रही छिड़काव फूलों में, कि फूलों में भाई सबसे ज़्यादा कीड़े फूलों में लगते हैं। इनमें यहाँ इधर उधर हो रखे होंगे पर मैं हाथ नहीं लगा रहा, अच्छी फिर मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे उससे। फूल भी बहुत मस्त मस्त हो रखे, देखो रोज़ के फूल हो रखे और ये मैरीगोल्ड भी होने लग गए। और ये इनको पता है क्या बोलते हैं, ये वाले फूलों को सदाबहार, क्योंकि ये 12 महीने होते हैं, सदाबहार बोलते हैं इनको। इधर भी हो रखा है रोज़ का पेड़ हमारा। मम्मी रोडों में घूम रही है और दिन के बज रहे 2, 2:30, ढाई मत ढाई बोलते हैं, 2:30 बोलते हैं, ढाई। मैं 2:30 बोलता हूँ, 2:30 को 2:30, क्योंकि अब मैंने नहीं सीख रखी है हिंदी की। ढाई बोलते 1:30 बोलते, मेरे को नहीं आती इतनी हिंदी। मैं 2:30 बोलता हूँ या तो 2:30। आप भी कितने लोग 2:30 बोलते हो? गुन्नू तेरा ट्यूशन का टाइम हो गया, चल ट्यूशन जा ले अब। चलो फिर अभी थोड़ी देर बाद मैं भी चलूँगा ट्यूशन। तो अब थोड़ा सा समाप्त विराम रखते हैं व्लॉग का, उसके बाद बनेंगे ट्यूशन जाते समय। गाइस तो ट्यूशन के लिए निकल चुका हूँ और आज मेरे सर ने पता है हमें क्या पढ़ाए थे, डिवीज़न ऑफ वर्क, मतलब काम को बांटना। तो इस मतलब उससे सिखा रहे थे कि जैसे स्कूल में एक टीचर है, तो मतलब स्कूल में अगर एक ही टीचर होगा तो वो इतने सारे बच्चों को नहीं पढ़ा सकता हर सब्जेक्ट। और जैसे उसमें मैं ये बोल रहा था, ये सोच रहा था कि जैसे एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकता तो एक बच्चा सारे सब्जेक्ट कैसे पढ़ लेता है। भाई साहब इतना टेंशन होता है ना हम बच्चों पे, क्या बताओ यार, बहुत ज़्यादा कसम से। और मेरे पे तो और भी ज़्यादा टेंशन है क्योंकि मेरे को ब्लॉग भी बनाना है, एडिट भी करना, और लोगों तो घर जाके खाना पीना सोना और किताब वताब पढ़ना और 2-4 लोगों से बात करना और हो जाता है। पर मेरा शेड्यूल और रूटीन इतना ख़राब है ना, क्या बताऊँ। सुबह उठता हूँ, अब यार छोड़ो अब क्या बताना है। तो आप देखते होंगे मेरा रूटीन क्या है, वो व्लॉग में सिंपल दिखाई देता है, पर जो एडिट करने में दिमाग ख़राब होता है और थंबनेल और टाइटल सोचने में दिमाग ख़राब होता है, वो तो मेरे को ही पता है। चलो वो छोड़ो। यहाँ पे देखो इधर साइड के गेहूँ पूरे पक गए और ये नए नए गेहूँ लग रखे। और एलगी देखो कितनी सारी लग रही है इसमें, काई मतलब, एलगी मतलब होता है काई। ये देखो भाई साहब वहाँ तक गेहूँ ही गेहूँ लग रखे। गाइस ट्यूशन से घर तो पहुंच गया मैं, पर यार मम्मी ताला लगा के दूध लेने चले गए और दादी भी अंदर है। दादी सो रखी ना, इस वजह से मम्मी ताला लगा के चले गई यार। और अब पता नहीं कब तक आएगी यार मम्मी, अभी तो दिख नहीं रही है। मम्मी ना उधर जाती है दूध लेने वहाँ। क्या हुआ आई? हाँ ताला लगा रखा है मम्मी ने, अब क्या करूँ। और गाइस ऊपर से बारिश आ गई बहुत तेज वाली, और अलर्ट दिखा रखा है आज पूरे 24 घंटे। उधम सिंह नगर, नैनीताल और रुद्रप्रयाग और बहुत सारी जगह अलर्ट बता रखा है। और भाई साहब ना ये गाइस देखो ऐसे लेके आते हैं पुलिस सार के सर में, ये देखो ये आंटी, और यहाँ से लेके आ रहे हैं उधर साइड से। और इतना बड़ा खेत है बहुत बड़ा, और यहाँ पे रखेंगे अभी ये अंकल और खड़े हो रखे ना यहाँ पे रखेंगे सब इन पुल। तो गाइस इस बार का जो ये मौसम है ना, ये साथ नहीं दे रहा किसानों का, कसम से। बहुत इससे पहले सारे किसानों की जितने फसल उगा रखी थी सब पूरी ख़राब हो गई। और अब ये जब गेहूं के कटने का टाइम और मरने का टाइम है उसी वक्त आ रहा है। और इन्होंने देखो अभी तक ये मांड नहीं रखे, और ऊपर से बारिश आ रही है। अगर ये बारिश इस पर गिर गई तो पूरे फसल ख़राब हो जाएगी इनकी, मतलब ये होगा नहीं होगा। अगर 1 लाख का तो होगा ही होगा, 1 लाख से ज़्यादा तक का होगा ये सामने, मतलब ये सामने आपके 1 लाख रुपए पड़े और आप उसको 1 लाख रुपए को भीगते हुए देख रहे हो पूरे, मतलब भीगना ही हुआ। फिर वो इतने बारिश गिर रही है, अब 24 घंटे तक अलर्ट बता रखा है, तो कुछ ना कुछ तो सोच के अलर्ट बताए रखा होगा उन्होंने कि बारिश ज़्यादा होगी। तो भाई साहब इस बार की फसल बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाली है, और इस बार उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा फसल ख़राब होने वाली है, मेरे को ऐसा लग रहा है इस मौसम को देख के। देखो पूरे आसमान में घने बादल, और इधर साइड से देखो भाई साहब, ये देखो कितना काला बादल आ रखा है सामने। बहुत ज़्यादा नुकसान होगा देखना इस बार फसलों का। और उन किसानों का तो छोड़ो, चलो लोगों का तो छोड़ो, किसानों को भी बहुत घाटा होगा।
पूरे इस पे ही डिपेंड रहते हो, जो पूरे साल भर खेती करते हो उस पे ही डिपेंड रहते हो, और वही चीज़ ख़राब होगी तो कैसा कितना बुरा लगेगा आपको भी। अगर आप भी किसी एक चीज़ पे डिपेंड रहोगे एक साल तक और वो चीज़ ख़राब हो गई तो आपको कैसे लगेगा, कमेंट करके बताओ गाइस। तो जो ट्रैक्टर गेहूँ मांडता है, जो मशीन गेहूँ मांडती है, वो अब मैदान में उतर चुकी है और अभी आपको दिखाऊंगा कि कैसे मांडते हैं यहाँ गेहूँ, ठीक है। वो देखो वो सामने से आ रहा है और इतने सारे इन्होंने पुले लगा दिया, एक ट्रैक्टर आ गया पुलों का, ये देखो यहाँ पे सामने। तो अभी आपको दिखाता हूँ कि कैसे मांडते गेहूँ को। तो गाइस देख सकते हो आप, सामने मशीन लग चुकी है और सारा जो पराल है आधे से ज़्यादा हमारे घर में आ रहा है और आधा नीचे गिर रहा है वहाँ पे। ये देखो पूरा धुआं धुआं हो गया, धूल ही धूल हो गई और सारा हमारे घर की तरफ। कल देखना, कल सुबह तक देखना, अगर हवा नहीं चली तो कल सुबह तक देखना पूरा ना सफ़ेद सफ़ेद और पूरा पराल आधे से ज़्यादा हमारे घर में होगा। देखना सुबह पक्का, गारंटी है भाई, लिख के देखना। ये देखो आज तो मेरे कपड़ों पे भी गिर गया पूरा का पूरा। ये देखो कपड़े भी ख़राब हो गए पूरे के पूरा मुँह पे कपड़ों पे लग गया। और ये देखो ऐसे मलते धान को, गेहूँ को, मतलब इधर से डाल ले वो, इसमें कैमरे में इतना अच्छा भी नहीं दिखाई दे रहा भाई, पूरा पराल ही पराल हो गया सब जगह। ये देखो और हवा भी वहाँ से इधर की तरफ चल रही है, तो सारा कूड़ा हमारे घर की तरफ को आ रहा है। इधर वाले घर तो बच गए, इधर वाले घर और इधर वाले सारे घर बच गए, पर हमारा घर भाई साहब पूरा ख़राब हो जाएगा। ये देखो इधर से डाल ले मशीन में और उधर से धुआं धूल निकल रही है उससे। मैं तो नीचे जा रहा हूँ भाई साहब, पूरा ख़राब कर दिया मैंने, नीचे जा रहा हूँ, मेरे कपड़े और ख़राब हो जाएंगे। गाइस तो व्लॉग को समाप्त करने का टाइम भी आ चुका है। तो व्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाने का। मिलते अगले व्लॉग में, नए व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड बाय, सी यू सून।